अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अरे बात बताने वाला अल्लाह है। अल्लाह के कहने के बाद मशवरे की क्या जरूरत है? दीवाना उठा मलीदा कुटिया लोग इस्तिखारा करना लगते। इस्तिखारा बच्चों का खेल नहीं है। इस्तिखारे के लिए भी ईमान मजबूत होना जरूरी है। इस्तिखारा किसे कहते हैं? अल्लाह से मशवरा तलब करना। अल्लाह मैं काम करना चाह रहा हूँ, तू बोल करूँ कि नको करूँ। ये किससे पूछा जा रहा है? इसी को कहते हैं क्या? इस्तिखारा। अब अल्लाह ताला करो बोलकर किसी जरिए से बोल डालिया तो करना, नको करो बोलो तो नहीं करना। वैसा ईमान रहा तो इस्तिखारा करना, नहीं तो नहीं। अब इस्तिखारा कर डाले, ख्वाब में करे जैसा अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, नहीं करे तो बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह को गुस्सा आता, मन ये पूछना नहीं था, कर लेना था। उसके नुकसान को नफे से बदल देता। मन ये पूछ को मैं करो बोलकर इशारा देखो, फिर भी नहीं करा नहीं, फिर तो कभी सुधरता नहीं। जब खुदा बर्बाद करने पर आते हैं तो कोई आबाद नहीं करता। जब किसी को खुदा आबाद कर दे तो दुनिया की कोई ताकत बर्बाद नहीं करती। इस्तिखारा करो, जरूर करो इस्तिखारा, लेकिन जब इस्तिखारे में बात समझ में आ गई कि करना है कि नहीं करना, तो इस सूरत में कभी मुखालफत नहीं करना। बच्ची को अच्छा रिश्ता आया, बच्ची को अच्छा रिश्ता आया, तकरीर ज़हन में है मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ बोलकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या, गाड़ी का बसवा, फिर दुश्मनाने इस्लाम की बात, WHO की रिसर्च ध्यान में रखो। अकरम से मजाक से नहीं पूछते कब भी तुम्हारा मन पूरा हुआ क्या हजरत? वक़्त दो पूरा कर दो। इन्हों वक़्त नहीं देते सो मैं लोग पर एतराज़ करते सो हुआ क्या हजरत? वक़्त बोल कर अल्लाह को मोहब्बत। इस्तिखारा करो। बेटी को रिश्ता आया, देना कि नहीं देना बोलकर इस्तिखारा करना बोलकर लोग बोलते भी अच्छी बात है, सुन्नत है, लेकिन शर्त यह है कि इस्तिखारा में अगर किसी तरीके से मालूम हो गया कि देना बेहतर है तो फिर दे डालना, क्योंकि खुदा का हुक्म है। अगर इस्तिखारा में आ गया कि नहीं देना अच्छा नहीं, तो फिर उस सूरत में उसकी कितनी दौलत नज़र आई तो भी क्या तो भी एक बोलकर डिस्कनेक्ट कर डालना, क्योंकि अल्लाह ने इशारा दिया कि ये अच्छा नहीं है तुम्हारे हक़ में। इस्तिखारा करने के बाद देना बोलकर आया, नहीं दिए, नतीजा तब भी खराब है। नहीं देना बोलकर आया, दे डाले, तब भी नतीजा खराब है। वही नबी और अल्लाह के दरमियान में जो बात होती है वही के बाद मशवरे की ज़रूरत नहीं। लेकिन सहाबा का मकाम क्या था मालूम? अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते कि पैगंबर मैं बात तुमको बता दिया, फिर भी तुम सहाबा के बीच में मशवरा करो। वशाविरहुम फिल अम्र। और आखा फरमाते हैं ये बात सुनो, यहाँ देखो भाई क्या कर रहे हैं, मोबाइल ज़रूरी है तो जाइए वहाँ पे, नहीं छोड़िए, यहाँ सुनिए। आका को मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। हज़ारों सहाबा बैठे रहते, सहाबा को होशियार करने के लिए आका सहाबा से मशवरा करते। आका खुद फरमाते हैं किसी बात में, तवज्जो के साथ अबू बकर और उमर की बात बता रहा हूँ, किसी बात में अबू बकर और उमर दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, मैं खुद उनकी मुखालफत नहीं करता।
किसी बात में अबू बकर और उमर दोनों मुत्तफिक हो जाते हैं, मैं खुद उनके उस इत्तेफाक की मुखालफत नहीं करता। सोच कर देखो, मेरे नबी के निगाह में, मेरे नबी की मजलिस में, मेरे नबी की महफिल में हजरत अबू बकर का मकाम क्या, हजरत उमर का मकाम क्या। हमेशा साथ सुभान अल्लाह, जिंदगी में भी आज आजिज अपनी तरफ से जुमला कहता है कि अल्लाह के नबी ने अबू बकर और उमर से कहा कि कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन भी पैदा होंगे। सिर्फ यही कहा जाता है कि अली के दुश्मन पैदा होंगे, अबू बकर के दुश्मन भी पैदा होंगे, उमर के दुश्मन भी पैदा होंगे। तवज्जो, बड़ी गहरी बातें बता रहा हूं। सहाबा में अफराद के दुश्मन भी पैदा होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पूरे सहाबा की भी मुखालफत करेंगे। सिर्फ ये कहा जाता है अली ही के दुश्मन पैदा होंगे, अबू बकर के भी दुश्मन पैदा होंगे, उस्मान के दुश्मन भी पैदा होंगे। एक जगह पर नबी पाक ने हजरत अली से क्या कहा, अली निगाह नबूवत देख रही है, मेरे और तेरे बाद मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो तुझसे मोहब्बत करके भी जहन्नम जाएंगे और तुझसे दुश्मनी करके भी जहन्नम जाएंगे। अली निगाह नबूवत देख रही है, निगाह रिसालत देख रही है, मेरे और तेरे बाद कुछ लोग पैदा होंगे जो तुझसे दुश्मनी करके भी जहन्नम जाएंगे और तुझसे मोहब्बत करके भी जहन्नम। बहुत ताज्जुब लगा, अली से मोहब्बत करे और जहन्नम जाए। अली कौन? अहले बैत, मौलाए उम्मत। मुझे अभी करीब में एक साहब फ़ोन करे,